चला दोन्ही संघांना विनंती आहे थोडंसं स्पीडअप घ्या. महापुरुष पोलीस संघ विनंती असेल आपणास की आपण क्षेत्ररक्षण लगेचच सजवून घ्यायचंय. सामन्यांना उशीर होतोय. कमिटीच्या माध्यमातून सातत्याने कॉल दिले जात आहेत. कृपया करून आपण देखील थोडंसं सहकार्य करायचंय. पंचांना देखील विनंती आहे की आपण देखील सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. दोन्ही संघांना विनंती आहे की थोडंसं स्पीडअप घ्यायचंय. आपण पाहतोय सामना एका बाजूला संघ आहे श्रीनय 11 मिर्या, तर दुसऱ्या बाजूला महापुरुष पोलीस संघाला आपण पाहतोय. दोन्ही संघांच्या दरम्यान टॉस सोडवला गेला होता. टॉसचा बॉस ठरला होता. महापुरुष पोलीस संघ प्रथम गोलंदाजी स्वीकारत आमंत्रित केले बॅटिंगसाठी. ते मिर्या संघाला पहिलाच बॉल अगदी हलकर्तीने टिटवलाय. पाहूया किती धावांसाठी बॉल ट्रॅव्हल करतोय. लेफ्ट हँडेड बॅटर स्ट्राईक एंडवरती सज्ज होते. अगदी ढकलून दिलंय. गोलंदाजी मार्कडून आपण पाहतोय अमोल भोसले आहेत. वैदिक कोड्यातलं पहिलं आणि संघाच्या वतीने पहिलं षटक. पंचांचं राईट राऊंड विकेट मारा करताना पाहायला गवलेत.
धावसंख्येमध्ये 1ने वाढ होईल. संघाचं श्रीगणेश शाया एका धाव्याने होताना पाहायला गावलंय. सातत्याने वेगवान बॅटिंगचं प्रदर्शन करताना या संघाला देखील आपण पाहतोच. आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये या दोन्ही संघांचं नक्कीच नाव चर्चेमध्ये आपल्याला पाहायला गावतं. असे दोन संघ यावेळेला या मैदानामध्ये खेळताना पाहायला गावत आहेत. गोलंदाजी ट्रॅकवरती अमोल भोसले निक्स बॉल घेऊन तयार. बॅटिंग मार्कवरती अवधूत टांडील ऑन द स्ट्राइक. या वेळा उचलून खेळायचा प्रयत्न आहे. यष्टीरक्षक प्रॉपरली गॅदर करत नाहीये, परंतु तत्पर एक मुखंबल केली जाणार धाव. एका धाव्याने नक्कीच धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा बदल होणार आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचणार 2 आकड्यावरती. सातत्याने सिंगल डबल वरती जास्त विश्वास दाखवला जातोय. सिंगल डबलने मॅच मध्ये थोडासा रोमांच आणण्याचं काम बॅटिंग टीम करताना पाहायला गावले. पहिले षटक प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला गावत असेल. अमोल भोसलेच्या खांद्यावरती जबाबदारी आहे. त्यानंतरचा बॉल यावेळेला नक्कीच 22च्या स्वरूपामध्ये सिंगल जोडला जाईल. एका धाब्याने स्कोर कार्ड मध्ये पुन्हा एकदा भर पडली जाईल. धावसंख्या बघता बघता 3 आकड्यावरती जाऊन पोहोचणार आहे. अजून या षटकामधील विचार करायला गेलात तर बॉल बाकी आहेत 3 आणि येणारे 3 चेंडू अगदी कशा प्रकारे ते फेकले जाणार आहेत ते पाहायचे आहेत. सातत्याने गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन पाहायला गावले आहेत. स्लो अँड डिलिव्हर सातत्याने गोलंदाजीचे प्रदर्शन अमोल भोसलेच्या माध्यमातून पाहायला गावले. त्यानंतरचा उडवलेला फटका टायमिंग प्रॉपर आहे, परंतु दिशा थोडीशी चुकली आहे. जाहीर क्षेत्रामध्ये लगावलेला हा फटका जाईल सरळ. एका धाव्यासाठी डी झोन मध्ये प्रहार केलाय. एक सिंगल भेटणार आणि एका धाव्याने स्कोर कार्ड पुन्हा एकदा चेंज होणार आहे. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 4. षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. अडदकीच काय दोन्ही संघ पुरेपूर मेहनत करताना पाहायला गावलेत. प्रत्येक बॉलचा विचार करायला गेला तर प्रत्येक बॉल वरती सिंगल धावा घेतलेत आणि सिंगल डबल वरती जास्त विश्वास दाखवला जातोय. ते म्हणतात ना, तेंबे तेंबे तळ साचे, आणि तळ साचायला सुरुवात झाली या सिंगल डबलने. महत्वपूर्ण सामना आपण पाहतो. एका बाजूला संघ महापुरुष पोलीस तर दुसऱ्या बाजूला श्रीदास श्रीनय 11 मिऱ्या संघाला आपण पाहतोय. अजून या षटकामधील विचार करायला गेला ते येणारे चेंडू आहेत 2. पाव्या कशा प्रकारे ते मारा केला जाणार आहे. पुन्हा एकदा बॅट बॉलचा कोणता संपर्क नाहीये. अगदी बॅट घुमवली वाशीला, परंतु बॉल घुसलाय काशीला. इथे डॉट बॉल पाहायला गावणार आहे. अगदी दबाव 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 पाहायला गावतोय. सातत्याने दबाव निर्माण करायचा प्रयत्न गोलंदाज करताना पाहायला गावलेत. गोलंदाजांचा पगडा हाबी पाहायला गावलाय. त्यानंतरचा बॉल भरवेगाने फेकलाय. अगदी इष्टीच्या मला वाटतं बाहेर चाललाय, परंतु पंचांकडून कोणता सिग्नल इथे दिलं जाईल. पव्या यस व्हाईट प्लस मला वाटतं एक सिंगल. एकूण 2 धावा जोडले जाणार आहेत. 2 ने स्कोर कार्ड मध्ये पुन्हा एकदा चेंजेस. धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला गावेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 6. अजून या षटकामधील एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. पाहायचं या एका चेंडूवरती इथे किती धावा जोडले जाणार आहेत. महत्वपूर्ण सामना आपण पाहतोय. ते म्हणतात ना, हाताची 5 बोटं एकत्रित केल्यानंतर हाताची एक मूठ तयार होते. हा सामना मुठीमध्ये कोण घेणार ते पाहायचंय. वेळेला पुन्हा एकदा स्लो अँड डिलिव्हरचा बॉल होता. प्रॉपरली गॅदर करता आला नाहीये. बॅट बॉलचा कोणता संपर्क नाहीये. इथे येणार नक्कीच डॉट बॉल आलाय. दबाव 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 सातत्याने दबाव पाहायला गावलाय. मित्रांनो, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, पावडर लावण्यात बाजार राहू लागलो. जर बाजार करूचो असाल तर पावडर लावण्यात जास्त वेळ खर्च करू नका. आणि जर मोठे फटके उभारायचे असतील तर या मॅच मध्ये चेंडू संपवू नका. इथे चेंडू संपवून चालणार नाहीये. षटक क्रमांक पहिल्याचं खेळ इथे समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरी धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला गावेल. श्रीदास श्रीने 11 मिऱ्या संघाची नक्कीच 6 रन्स. महापुरुष पोलीस संघ अगदी तगडा पाहायला गावलाय. हाबी पडलाय या पहिल्या षटकामध्ये. फक्त 6 धावा खर्च केलेत. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन अमोल भोसलेच्या माध्यमातून पाहायला गावलंय. विजय आलेत. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण पाहतोय विजय आहेत. वैतिकोडेला पहिलं आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक. पंचांचा राईट हँड राऊंड विकेट बारा करणार आहेत. स्ट्राईक एंड वरती बॅटर खेळण्यासाठी तयार मदन. एक लेफ्ट हँडेड बॅटर आहेत. मदन वरती सर्वांचे दारोमदार यावेळेला पाहायला गावत आहेत. पाहूया कशा प्रकारचा बारा यावेळेला केला जाणार आहे. गोलंदाज तयार. मदनसाठी उडवलेला फटका. लाजवाब टायमिंग. अरे बघतोस काय भावा, आहे छत्रपतींचा छावा आणि आलाय 6 धावा.
लाजवाब फटका यावेळेला सजवलाय. मदन ऑन फायर, चेंडू झाला फरार. आलाय मुरलीधर चषकचा क्लासिक षटकार. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहता येतो फटका अगदी लगावला. लेफ्ट हँडेड बॅटर तिथे तैनात होता आणि त्याच्या माध्यमातून हल्ला बोल केलाय. हवाई हल्ला यावेळेला बॅटरच्या माध्यमातून. धावसंख्येमध्ये अपडेट केला जाणार आहे. धावसंख्या 12 स्कोर कार्ड वरती पाहायला गावेल. 12 रन्स. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा. ये ना रुकेगा ये ना झुकेगा. जबरदस्त बॅटिंगचं प्रदर्शन अगदी पाठवून देतोय. स्टँड अँड डिलिव्हर. बघता भजी मागता वडे आणि षटकार मारतोय अगदी खडे खडे. लाजवाब बॅटिंग पाहायला गावली आहे. लगातारचा दुसरा बॉल आणि दुसऱ्या बॉलवरती लगातारचा दुसरा षटकार. मैदानाच्या आतमध्ये अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय या बॅटरने. रामा रे रामा आणि मैदानाच्या आतमध्ये क्रिएट केलाय ड्रामा दाखवलाय. जबरदस्त फटका आणि दिलाय गोलंदाजाला 440 वॉल्टचा झटका. षटकार. धावसंख्येमध्ये अपडेट पाहायला गावेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 18 रन्स. पुढचा बॉल गोलंदाजावरती हल्ला बोल केलाय. विजयला आपण पाहतोय. लगातार 2 चेंडूंवरती 2 षटकार आलेत. पाहूया तिसरा बॉल कशा प्रकारे ते फेकला जातोय. यस पंचांकडून इशारा आलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा आहे. नियम क्रमांक 22 चा वापर केला जाईल आणि भर रात्रीच्या वेळेमध्ये पंचांना व्यायाम करायची संधी आता मात्र गोलंदाज देतोय. अतिरिक्त धावा यावेळेला स्कोर कार्ड मध्ये जोडले जात आहेत व्हाईटच्या स्वरूपामध्ये. व्हाईट बॉल फेकून चालणार नाहीये. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. यावेळेला हलक्या रीतीने कट केलाय. अपर कट पाहायला गावलाय. बॉलला पाठवून दिले. लेफ्ट हँडेड बॅटर तिथे तैनात होते आणि त्यांच्या माध्यमातून ढकललेला बॉल डी झोन मध्ये ट्रॅव्हल करणार. एक सिंगल तिथे पूर्ण केली जाणार आहे. एका धाव्याने नक्कीच स्कोर कार्ड मध्ये अपडेट पाहायला गावेल. 20 धावा स्कोर कार्ड वरती लगावले जात आहेत. एक महत्वपूर्ण सामना आपण पाहतो. एका बाजूला महापुरुष पोलीस, दुसऱ्या बाजूला श्रीदास श्रीनय 11 मिर्या. या दोन्ही संघांदरम्यान असलेली मोठी मॅच. एक जबरदस्त मॅच यावेळेला पाहायला गावते. आपण पाहतोय वक्रतुंड बंदर रोड आयोजित मुरलीधर चषक सन 2026 थरार आहे. शिटी वाजली आहे. गाडी सुटली आहे. जपून दांडा उडव. यावेळेला दांडी 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 गुल. विकेटचं पतन आहे. लाजवाब अटॅकिंग गोलंदाजी पाहायला गावली आहे. मागच्या चेंडूंवरती षटकार आले परंतु आता मात्र कमबॅक केले. गोलंदाज देखील फलंदाजांना सांगून देतोय तू शेर है तो मैं सवा शेर है, तू स्पायडरमॅन है तो मैं सुपरमॅन है. आणि त्याच प्रकारची गोलंदाजी यावेळेला विजयच्या माध्यमातून पाहायला गावली आहे. अफलातून कमबॅक. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला. दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आला. तिसरा बॉल वाईट आला. त्यानंतर सिंगल आणि त्यानंतर ही विकेट प्राप्त केली या गोलंदाजाने. कमबॅक 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 पाहायला गावलाय. जबरदस्त अटॅकिंग गोलंदाजी करायचा प्रयत्न आता मात्र केला जातोय गोलंदाज विजयच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्टेबल ऑन 20. 20 धावा पाहायला गावत आहेत. अजून या षटकामधील येणारे चेंडू बाकी आहेत 2. या 2 चेंडूंचा कशा प्रकारे ते समाचार घेतला जाणार ते पाहायचंय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. नाझीम फकी. नाझीम वरती जबाबदारी दिली जाते. धक्का क्रमांक पहिला आपल्याला पाहायला गावलं होतं आणि त्याच्या स्वरूपामध्ये नाझीम आलेत. पाहूया नाझीम कशा प्रकारची खेळी या मैदानामध्ये दाखवतात. गोलंदाजी मार्क आपण पाहतोय विजय. अजून या षटकामधील येणारे 2 चेंडू बाकी आहेत आणि कशा प्रकारे ते फेकले जातात ते पाहायचंय. नाझीम उडवलेला फटका. पाहूया किती धावांसाठी ट्रॅव्हल होतोय. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. करत नसेल चूक. पकडलाय झेल. संपलाय पॅटरचा खेळ. नाझीम फकी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आणि पहिल्याच बॉलवरती अर्थात काय गोल्डन डकच्या शिकाराच्या स्वरूपामध्ये डगआउट मध्ये परतताना पाहायला गावतायत. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहताय तो बॉल. अगदी वेगवान फटका खेळायचा विचार.
परंतु विचार फसला. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे पाहायला गावत होता आणि त्याने झेल टिपलाय आणि माघारी परतलाय बॅटर नाझीम फकी. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय अमृत तांडेल. पाहायचंय कशा प्रकारची खेळी अमृत तांडेलच्या माध्यमातून पाहायला गावेल. मैदानाच्या आतमध्ये आपण दोन्ही बंधू राजांना आपण पाहतोय. एका बाजूला आहे अवधूत तांडेल तर दुसऱ्या बाजूला अमृत तांडेल. आणि पाहायचंय दोन भाऊ या मैदानाच्या आतमध्ये कोणती कमाल धमाल करणार, कोणती बेमिसाल यावेळेला खेळीच्या स्वरूपामध्ये दाखवणार ते पाहायचंय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण पाहतोय विजय शेवटचा चेंडू घेऊन सज्ज होणार. षटक क्रमांक दुसरं चालू आहे. स्कोर कार्डचा जर विचार करायला गेला तर धावसंख्या स्टेबल आहे 20 या आकड्यावरती 20 रन्स. शेवटचा बॉल घेऊन गोलंदाज यार ओहो उचलून खेळायचा प्रयत्न. यावेळेला झेल टिपला जाईल. एष्टी रक्षक आपली कामगिरी चोख बजावताना कोणतीच कसर सोडली नाहीये. बैट का लगा हल्का सा किनारा, भाग्य का मिला है सहारा, इस बार मिलेगा विकेट. माघारी परतलोय आणि हॅट्रिक पाहायला गावेल. या स्पर्धेमधील दुसरी हॅट्रिक यावेळेला लगावली आहे आणि लगावणारा गोलंदाज आहे विजय. विजय नावाची चर्चा या मैदानामध्ये अगदी केली जाणार आहे, कारण आपण पाहतोय वक्रतुंड बंदर रोड आयोजित मुरलीधर चषक सन 2026 पर्व पहिले आणि या पहिल्या पर्वातील या स्पर्धेमधील दुसरी हॅट्रिक लगावणारा खेळाडू हा विजय ठरलाय. विजयवरती चांगला विश्वास दाखवला गेला होता आणि त्या विश्वासाला पुरेपूर ठरताना हा गोलंदाज इथे पाहायला गावतोय. धक्का क्रमांक 3 यावेळेला पाहायला गावलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय अनिकेत. गोलंदाजी ट्रॅक करून गोलंदाज सज्ज होणार. षटक क्रमांक 3 घेऊन राजा सावंत. पाहायचंय कशा प्रकारची खेळी राजा सावंतच्या माध्यमातून इथे पाहायला गावेल. महापुरुष पोलीस संघ अक्षरशः हावी पडताना पाहायला गावलाय. 20 धावांवरती थांबवलंय 2 षटकांच्या अखेरीस. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाज राजा सावंत. स्ट्राईक एंडवरती बॅटर आपण पाहतोय अवधूत तांडेल आहेत. अवधूत वरती सर्वांचे दारोमदार आहेत. पाहायचंय कशा प्रकारची खेळी यावेळेला केली जाणार आहे. पंचांकडून सिग्नल येतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा आहे. अतिरिक्त धावा इथे दिली आहेत. अतिरिक्त धावांनी सुरुवात केली आहे. सुरुवात थोडीशी खराब पाहायला गवली राजा सावंत याची, परंतु खचून जायचं नाही. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे, कारण म्हणतात ना बाहुबलीमध्ये कटप्पा आणि गोलंदाजीमध्ये टप्पा अगदी गरजेचा असतो. त्याच टप्प्यामध्ये लाईन लेंथमध्ये गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे आणि तीच गोलंदाजीचं प्रदर्शन यावेळेला राजा सावंतच्या माध्यमातून पाहायला गावेल का ते इथे पाहणं दर्जेदारक असणार आहे. डॉट बॉल आलाय, कमबॅक केलंय गोलंदाजाने. 21 धावसंख्या स्कोर कार्डवरती पाहायला गावेल. नेक्स्ट बॉल यावेळेला वेगवान फटका खेळायचा विचार. बॅटची कडा लागली आहे. बॉल ते ट्रॅव्हल करेल, डी झोन मध्ये सिंगल भेटेल. एका धाव्याने पुन्हा एकदा स्कोर कार्ड अपडेट. धावसंख्या 22 टू 22 धावा. थोडस स्पीडअप घ्यायचंय दोन्ही संघांना विनंती आहे. आपल्याकडे वेळ खूप कमी, अजूनही खूप सामने खेळवण्याचे बाकी आहेत. थोडंसं संत गतीने चाललेला सामना पण पाहतोय, परंतु पंचांकडून आता मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा स्कोर कार्ड मध्ये जोडले जाणार आहेत. धावसंख्या बघता बघता 23 आकड्यावरती जाऊन पोहोचली. येणारे चेंडू अजूनही 4 आहेत. पाहायचंय कशा प्रकारची खेळी आपल्याला दाखवली जाणार आहे गोलंदाजाच्या माध्यमातून, त्याचसोबत बॅटरच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल यावेळेला हलका रीतीने टटवायचा प्रयत्न, स्ट्रेट डिलिव्हरी केली आहे. चेंडू खाली येतो, क्षेत्ररक्षक थांबवले बॉलला. स्ट्राईक एंडवरती अनिकेत शिवलकर आहेत.
वेळेला अलॉंग द कार्पेट सजवलाय. स्ट्रेट डिलिव्हरी पाहायला गावेल. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. बॉल लागती फुल स्टॉप दिले, थांबवले बॉलला. वेगवान बॅटिंगचं प्रदर्शन करायचा प्रयत्न सातत्याने केला जातोय. सातत्याने विचार पाहायला गावलेत मोठे प्रहार करण्याचे, परंतु विचार हे अनसक्सेसफुल ठरताना पाहायला गावलेत. परंतु मॅचमध्ये कष्ट करणं गरजेचं आहे, सातत्याने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, परों को खोल जमाना उडान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है. पंखांना उघडावं लागेल, प्रयत्न करावे लागतील ते मात्र झेप घेण्यासाठी, उंच भरारी घेण्यासाठी. आणि त्याच प्रकारची फलंदाजी या मैदानामध्ये करणं गरजेचं आहे. कारण म्हणतात ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फडफडाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है. या मैदानामध्ये जर कष्ट कराल तर तुम्ही नक्कीच सक्सेसफुल ठराल. कारण शाखे रहेगी तो फूल और पत्ते बेंगे, अगर दिन बुरे है तो अच्छे बेंगे. आज दिवस वाईट असले म्हणून काय झालं, येणारे दिवस चांगले असतील या विचार करून आपल्याला या मॅचमध्ये खेळणं गरजेचं आहे. हलक्या रीतीने टटवला, अगदी एक्स्ट्रा कव्हरला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट तिथे पाहायला गावेल. बॉल थेट ट्रॅव्हल झालाय लॉंग ऑफच्या दिशेकडे. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे तैनात, थांबवलं आणि त्यानंतर थ्रो पाहायला गावलाय. धावसंख्येमध्ये थोडासा बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचणार 28 वरती 3. श्रीदास श्रीने 11 मिर्या. अजूनही या षटकामधील विचार करायला गेला तर बॉल बाकी आहे. एक सिंगल उडवलेला फटका, पावया फटका फसलाय का? जी हा, झेल टिपला जाणार आहे. विकेटचं पतन यावेळेला पाहायला गावेल. बॅटर यावेळेला माघारी परततोय. अवधूत ठांडेलची पारी समाप्त झाली आहे. विकेटचं पतन ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहता तो बॉल अगदी शफल झाला होता आणि त्यानंतर फटका सजवला होता एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक तिथे पाहायला गावला आणि त्याने टिपला झेल आणि संपला अवधूतचा खेळ. विकेटचं पतन यावेळेला पाहायला गावेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 3 अखेरीस 28 धावा, 28 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट. पहिल्या इनिंगची पारी ती आपल्याला पाहायला गावते. गोलंदाजी ट्रॅकवरून गोलंदाज सज्ज झालाय पंकज. वैतिकोड्यातील पहिल्या संघाच्या वतीने अंतिम षटक असेल. अंतिम षटकाची जबाबदारी पंकजच्या खांद्यावरती दिली गेली आहे. पाहायचे कशा प्रकारची गोलंदाजी पंकजच्या माध्यमातून यावेळेला केली जाणार आहे. महत्वपूर्ण सामना यावेळेला पाहायला गावतोय. गोलंदाज तयार. यावेळेला वेगवान गतीचा चेंडू होता, बॅटच्या पठ्यामध्ये आला नाहीये. लिग बायच्या स्वरूपामध्ये, बायच्या स्वरूपामध्ये अगदी इथे एक सिंगल सोडली जाणार आहे. जबरदस्त गोलंदाजीचे प्रदर्शन आहे. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली गेली होती. प्रॉपरली जज करता आलं नव्हतं. बॅट बॉलचा कोणता संपर्क तिथे पाहायला गावला नाही आणि त्यानंतर बाईच्या स्वरूपामध्ये सिंगल पाहायला गावली आहे. नेक्स्ट बॉल 29 धावा स्कोर कार्डवरती पाहायला गावेल. हलक्या रीतीने टटवलाय. पाहूया मिड विकेटच्या दरम्यान बॉल ट्रॅव्हल करतोय. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, त्याने फील्ड केल्या. बॉल थ्रो केला जाईल आणि तद्वर पूर्ण केली जाणार एक सिंगल. एका धाव्याने धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा बदल होणार आहे. धावसंख्या 30 आकड्यावरती जाऊन पोहोचेल. अजून येणारे चेंडू या षटकामधील पाहायला गावतील 4. चौथं षटक चालू आहे. अंतिम षटक प्रगतीपथावरती या पहिल्या इनिंगमधील पहिल्या सत्राचा खेळ चालू आहे आणि मॅचमध्ये अक्षरशः रोमांचक गोलंदाजीचे प्रदर्शन पाहायला गावलंय. यावेळेला लगावलेला फटका कव्हरच्या डोक्यावरचून थेट अखंड पैलाडी डायरेक्ट चंद्रार. मुंबईचं मरीन ड्राईव्ह आणि त्यानंतरचं फलंदाजाचं लगावलेला हा कव्हर ड्राईव्ह अगदी लाजवाब. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहताय तो फटका लांब लचक खेचलेला थेट चेंडू टम टम करत चाललाय. वन बाउन्स फिल्डरच्या डोक्यावरचून अखंड पैलाडी अगदी 4. यानंतरचा होणारा सामना
युवा स्पोर्ट्स नेवरे बनाम गुड मॉर्निंग या दोन्ही संघांच्या दरम्यान असणार आहे. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 35-35 जावा. अजून या षटकामधील येणारे 3 चेंडू बाकी आहेत. वेगवान गतीचा चेंडू आहे. अगदी अचूक टप्प्यावरती बॉल फेकलाय. डॉट बॉल आलाय. अजूनही विचार करायला गेलात तर येणारे 2 चेंडू बाकी आहेत. या 2 चेंडूंवरती किती धावा इथे जोडले जाणार पाहायचं. एक डिफेंडिंग स्कोर निर्माण करायचा प्रयत्न बॅटिंग टीमच्या माध्यमातून केला जातोय. 35 धावा आतापर्यंत आपल्याला स्कोर कार्डवरती पाहायला गावले होते. आणि त्यानंतरचा हा फटका अगदी डी झोन मध्ये ट्रॅव्हल करणार एक सिंगल पाहायला गावेल. एका धाव्याने धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा छोटासा बदल. 36 धावा स्कोर कार्डवरती पाहायला गावेल. लॉस ऑफ 4 विकेट. आता मात्र शेवटचा बॉल आहे. अंतिम षटकामधील अंतिम बॉल उचलून खेळलाय. पाहूया किती धावांसाठी बॉल ट्रॅव्हल करणार आहे. चेंडू खाली आहे क्षेत्ररक्षक. यावेळेला चेल टिपला जातोय. मोठा मासा गळ्याला लागलाय. सूरजची पारी ते समाप्त होणार आहे आणि पहिल्या इनिंगची पारी देखील इथे समाप्त होताना पाहायला गावेल. 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 36 धावा आणि 37 धावांचं लक्ष यावेळेला पाहायला गावेल. चलिए नेक्स्ट मैच होगा युवा स्पोर्ट्स नेवरे बनाम गुड मॉर्निंग. दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए. युवा स्पोर्ट्स नेवरे टीम के कैप्टन इंतज़ार कर रहे हैं गुड मॉर्निंग टीम के कैप्टन का. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप टॉस के लिए आएंगे. जैसे ही जो मैच चल रहा है उसके बाद आपका तुरंत ही मुकाबला खेला जाएगा. गुड मॉर्निंग टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए. बहुत ही दमदार मैच होने के चांसेस हैं. और बीच मैदान में आप जो मैच देख रहे हैं महापुरुष पुलिस बनाम नवलाई पौनई मिरिया के दरमियान ये मैच है. यस गुड मॉर्निंग टीम के कैप्टन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सिक्का उछाला जा रहा है. टॉस का बॉस कौन सी टीम बनती है देखना होगा. युवा स्पोर्ट्स नेवरे बनाम गुड मॉर्निंग. इसके बाद होने वाला मैच. और गुड मॉर्निंग टीम ने टॉस जीता है. देखना होगा फैसला क्या लेते हैं. तो आइए चलते हैं हम बीच मैदान में. महापुरुष पुलिस टीम को जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है 24 गेंदों पर. एक बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. वक्रतुंड स्पोर्ट्स बंदर रोड की जानिब से रखी गई मुरलीधर टूर्नामेंट 2026 सीजन 1 और सीजन 1 की दूसरी रात है. और बीच मैदान में ये जो मुकाबला है बहुत ही कमाल का चलता हुआ नजर आ रहा है. जी हाँ, चौथा मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है महापुरुष पुलिस बनाम नवलाई पौनई मिरिया के दरमियान. बहुत ही तगड़ा मैच होने की आशंका है. 37 रन चाहिए. और बल्लेबाजी का स्तर देखा जाए तो महापुरुष पुलिस के पास बहुत ज़्यादा गहराई है. और बीच मैदान में आते हुए इस ग्राउंड पर जिसने हुकूमत की है
अमोल भोसले और बिलाल, आइकॉन खिलाड़ी, लांजा गांव को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, दमखम दिखाया है अपने बल्लेबाजी से। और देखा जाए तो सभी आइकॉन खिलाड़ियों ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया, स्पेशली गुहागर के जितने भी आइकॉन हैं उन सभी आइकॉन खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। इस समय देखना होगा महापुरुष पुलिस के दोनों बल्लेबाज अमोल भोसले और बिलाल किस तरीके से ये 37 रनों का पीछा करते हैं। और पावर प्ले का ओवर लेकर कौन आते हैं नवलाई पौनाई मिरिया टीम की ओर से देखना होगा। श्रीदा श्रीनय 11 मिरिया ये टीम है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रन बनाए और 37 रनों का लक्ष्य दिया है महापुरुष पुलिस टीम के सामने। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे अमोल भोसले और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बिलाल। बहुत ही दमदार खिलाड़ी है। और पावर प्ले का ओवर लेकर आते हुए मदन, देखना होगा मदन किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अमोल भोसले इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है और इससे पहले भी मैंने जिक्र किया अमोल भोसले ने हुकूमत की है अपने बल्लेबाजी से, लेकिन इस बार 37 रनों का पीछा किस तरीके से करते हैं देखना होगा। 24 गेंदे 37 रन। पावर प्ले का ओवर लेकर आते हुए इस समय मदन ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। 8-10 कदमों का रनअप लेकर अंपायर के बाएं ओर से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद थी जड़ में गेंद की, हल्का सा अपील देखने को मिला, शायद लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद जा रही थी, इसलिए ओमकार जी पोईरेकर सर इन पर कोई असर नहीं, ये नॉट आउट का इशारा आया है। और ये गेंदबाज भी जानते थे मदन, क्योंकि उनका अपील देखने को नहीं मिला, उन्हें भली बात ही पता था कि गेंद मिस कर रही है विकेट को, तो यहां से अपील करना गलत होगा, इसलिए उन्होंने अपील नहीं की। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कट किया है, जाएगी गेंद डी जोन में 1 रन के लिए। और जानते हैं 37 रनों का पीछा करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हर गेंद पर एक नई चुनौती रहेगी बल्लेबाज के ऊपर। मदन ने पहले 2 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया है। अब तीसरी गेंद करेंगे पावर प्ले की पहली ओवर की। सामने है अमोल भोसले। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी 1 रन यहां से मिलेगा। काफी फाइन ने इस समय खेला है। जरूर पावर प्ले के इस ओवर में किफायती गेंदबाजी मदन द्वारा। और स्ट्राइक पर है इस समय बिलाल, जो करते हैं हमेशा गेंदबाज का हाल, उसी का नाम है बिलाल। देखना होगा इस बीच किस तरीके से बल्लेबाज। शॉर्ट पिच गेंद है, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में जरूर थे अनिकेत, उनके सर के ऊपर से गेंद निकली। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सूरज ने बहुत ही बढ़िया फील्ड की, 1 रन यहां से जरूर मिलता हुआ। काफी हार्ड हिटिंग करने के लिए बिलाल को जाना जाता है, और जितनी शॉर्ट पिच गेंदें करोगे नतीजा चौके या छक्के से आएगा, स्ट्रांग जोन है उनका। और पहली गेंद को फेस करते हुए सिंगल प्राप्त किया है। इस बार ओवर पिच गेंद थी, मिड ऑर्डर के क्षेत्र में मनीष थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन लेना चाहते थे, मना किया बिलाल ने, समय चलते ही यहां पर रोका, वरना यहां पर खतरा हो सकता था। एक अच्छा तालमेल इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिल रहा है। पहला ओवर चल रहा है जिसमें 3 रन खर्च किए हैं। और मदन की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही है। 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद बल्लेबाजों को बांधे रखा है। इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है। आखिरी गेंद पावर प्ले की ओवर की, इस बार ओवर पिच गेंद है, गैप निकालने में कामयाब, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं, अमोल भोसले के बल्ले से निकलता हुआ एक दमदार चौका। गेंद थोड़ी सी आगे थी, उसके लिए तैयार थे अमोल भोसले, खोद कर निकाला और मौका नहीं है। गोली की रफ्तार की तरह गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई 4 रनों के लिए। तो पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं 7, आने वाली 18 गेंदें, 30 रनों की जरूरत है कि यहां से श्रीदा
श्रीनगर 11 मिरिया की टीम इन 30 रनों को डिफेंड कर पाएगी या महापुरुष पुलिस के ये बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज ये 30 रनों को मुकम्मल कर पाएंगे, देखना होगा। कल के दिन में आईपीएल का फाइनल का मुकाबला आप जरूर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मुकाबले में कौन सी टीम जीत अर्जित करेगी ये आप देख रहे हैं। ये मैच हाई वोल्टेज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब दुनिया कहती है आप ये नहीं कर सकते, वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का। 18 में 30 रन ने भली बात 10 के औसत से रन बनाने हैं। अब देखना होगा। मनीष सावंत आए हैं गेंदबाजी के लिए और इनके लिए इनाम आता हुआ, अगर 2 में 2 विकेट छटकाती है तो कुणाल जी धुंधुर सर इनकी ओर से 500 रुपये की धनराशि दी जाएगी। और मनीष छोटी हाइट वाले खिलाड़ी जरूर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब ग्राउंड के चारों ओर फील्ड सजाई गई है। मनीष सावंत ओवर द विकेट से दूसरी ओर की पहली गेंद जड़ में गेंद की थी, क्रैकिंग यॉर्कर है। जी हाँ, ये छोटा तीर है लेकिन घाव करता गंभीर है। जी हाँ, इनकी हाइट को लेकर इनके खेल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और देखा जाए तो इस समय बहुत ही सटीक यॉर्कर के साथ ओवर की शुरुआत की है। बढ़िया गेंद। और मनीष की अगर बात की जाए तो काफी दमखम रहा है पिछले कई प्रतियोगिता में। दूसरी ओर की दूसरी गेंद इस बार उड़ाया है। बिलाल को अब ज्यादा देर तक शांत नहीं रख सकते, ये माहौल को अशांत करने का कारनामा करते हैं। इनकी रडार में गेंद आई और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बिलाल ऑन फायर। यह थोड़ी सी आगे गेंद थी और जैसे ही देखा कि ये गेंद स्लॉट में है और सोचा पार्किंग स्लॉट में भेजते हैं और वही किया। बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। और 6 रनों के साथ काफी तेजी के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी, जड़ में गेंद करना चाहते थे। मिड ऑफ में बहुत ही शानदार फील्डिंग अनिकेत द्वारा देखने को मिल रही है। जब तक कि गेंद को थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ जोड़ लिया है। रन संख्या बनेगी जो इस समय 14 रन और यहां से 23 रनों की जरूरत है। 37 रनों का पीछा कर रही है महापुरुष पुलिस की टीम। काफी गहराई है बल्लेबाजी में, एक से बढ़कर एक सितारे उनके पास मौजूद है। इस बार भी उड़ाया है। क्या बात है, जितनी ऊंची गेंद है उतनी दूर जाएगी। क्या बात है, हवा को चीरती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, ये इनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है। अगर इनके पैरों में गेंद आप करोगे तो हवाई सफर पर यानी कि तारामंडल में गेंद को भेजेंगे। व्हाट अ शॉट। और सबसे अहम बात यह है कि हर इवनिंग को इसी मैदान के अंदर अमोल भोसले खेलते हुए नजर आते हैं और भली बात इस विकेट की रफ्तार के साथ वो वाकिफ है और उन्हें पता है कि किस तरीके से गेंद बल्ले पर आएगी। इस बार भी जड़ में गेंद की थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, मिसफील्ड देखने को मिली और जब तक कि थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। रन संख्या बनेगी दोस्तों इस 2 रनों के साथ 22 रन। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला था, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अमोल भोसले ने इसको खेला काबिल तारीफ है। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी, डीप में सूरज है, बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया जाएगा। 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी सिंगल के साथ 23 रन, 23 रन नो लॉस। यानी कि देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 23 रन बने हैं। आने वाली गेंदें रहेगी अब यहां से 12 और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 14 रन, ये कहानी 7 की औसत से रन बनाने हैं। देखना होगा ये तीसरा ओवर किसको दिया जाता है और कौन मैच में लाते हैं श्रीनगर 11 मिरिया टीम को। 12 गेंदें 14 रन, ये कहानी है। और गेंदबाजी के लिए इस समय लाया गया है, सूरज को लाया गया है। जरूर अवधूत तांडेल भी गेंदबाजी करते हैं लेकिन उनको रोका है, सूरज को लाया गया है। क्या ये फैसला सही साबित होगा, ये आने वाला समय बताएगा। गेंद को दोनों ओर घुमाने की क्षमता है सूरज के पास। देखना होगा इस ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। 12 गेंदें 14 रनों की जरूरत है। तीसरी ओवर की पहली गेंद धीमी गेंद थी, हवा में खेला है, ये लॉलीपॉप गेंद थी लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक सीधा जाएगी फील्डर के हाथों में और विकेट नंबर पहला गिरता हुआ
इस समय महापुरुष पुलिस टीम का। देखिए क्रिकेट में ऐसे दृश्य काफी दफा देखने को मिलते हैं जहां पर अच्छी गेंद पर सिक्सर लगता है और कहीं ना कहीं बुरी गेंद पर विकेट भी चटकाता है। उसका जीता जागता नमूना इस समय देखने को मिल रहा है। इस गेंद को तो बाउंड्री लाइन के पार होना चाहिए था, लेकिन गेंद जाकर थमी है सीधा फील्डर के हाथों में। और सूरज भी थोड़ा सा अचंभित थे, जैसे गेंद रिलीज की मन बना लिया होगा कि 6 रन यहां से निकल गए, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए जो टाइम होना चाहिए था। पहला विकेट गिरा है। अब 11 गेंदे हैं, 14 रनों की जरूरत है। विजय आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की थी वही विजय अब बल्लेबाजी का रोल अदा करेंगे। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर सूरज की ऐसी गेंदबाजी रहेगी तो मैच आखिरी ओवर तक डेफिनेटली जाएगा। देखना होगा कितना और इंतजार करना पड़ेगा महापुरुष पुलिस टीम को इस मुकाबले में जीत अर्जित करने के लिए। हल्की सी मुस्कुराहट सूरज के चेहरे पर देखने को मिली जैसे ही अमोल भोसले का वो विकेट मिला। उन्हें पता था कि अमोल भोसले के खिलाफ अगर एक भी गलती करेंगे तो निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। और पहली गेंद पर वो गलती हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज की गलत गेंद पर सही रिजल्ट मिलता हुआ उनके टीम के लिए विकेट मिला। अब विजय है स्ट्राइक पर। इस बीच धीमी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। जहां चाहे मन बनाकर लंबा स्ट्रोक जड़ सकते थे, लेकिन विजय ने कहा कि नहीं, पहले मैं सिंगल लेकर बिलाल को स्ट्राइक पर लाना चाहूंगा। 24 बने, 13 रन दूर है। 10 गेंदे 13 रन, ये कहानी इस मुकाबले की। बहुत ज्यादा धीमी गेंदबाजी चल रही है और पता ही रहे कि तेज तर्रार गेंदबाजी पर लंबे चौके छक्के जड़ रहे, तो क्यों ना हम ये मिस्ट्री गेंदबाज को लाए। देखना होगा। इस बीच अगली गेंद बिलाल स्ट्राइक पर। ओ हो, गेंद आने से पहले ही बल्ला घूमा है। क्या ये मैच भी घूम जाएगा? बहुत ही कमाल की गेंदबाजी चल रही है। 3 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया, 1 विकेट छटकाया है। इस बीच इस बार और एक डॉट गेंद आती हुई। कौन कह रहा है कि मैच फिनिश हुआ? अरे मैच तो अब स्टार्ट हुआ है। ये गेंदबाजी को समझने के लिए इनकी उंगलियों पर ध्यान देना होगा, और सूरज ने वो कर दिखाया शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था दर्शकों को कि इसी ओवर में मैच फिनिश होगा। नहीं, इस ओवर में मैच स्टार्ट हुआ है। आप तो फिनिश की बात कर रहे हैं। देखिए मुकाबला कहां आकर रुका है। 8 गेंदे हैं और 13 रन चाहिए जीतने के लिए। व्हाट अ बॉलिंग। अपने क्रिकेट करियर की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद की, डीप में खिलाड़ी तैनात है। और इस समय क्या हुआ है? ये कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ा है। गेंद हाथ से टकरा कर जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। मोमेंटम को शिफ्ट करने वाला ये लंबा छक्का देखने को मिला। आप रीप्ले में देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, लगभग कैच को लपक ही पाए थे। कैच ड्रॉप तो हुआ और ये छक्का भी चला गया। जी हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। 30 रन बने। अब आने वाली गेंदें 7 और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। अगर ये लंबा स्ट्रोक नहीं आता तो यहां से कुछ नया नजारा देखने को मिलता। देखना होगा इस आखिरी गेंद पर क्या बिलाल लंबा स्ट्रोक जड़ेंगे या सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। देखना होगा। पूरी तरीके से महापुरुष पुलिस टीम को इस लंबे स्ट्रोक ने जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा किया है। सूरज की तारीफ करनी होगी जिस अंदाज में गेंदबाजी रही। उड़ाया है और बिलाल ने कहा है हम आखिरी ओवर का इंतजार नहीं करेंगे। कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से गेंद को भेजा है। तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, और इस 6 रनों के साथ स्कोर लेवल होता हुआ अब यहां से मात्र 1 रन दूर। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। गेंद थोड़ी सी आगे कर बैठे जिसकी वजह से परफेक्ट उनके मिडल हुई और ये 6 रन हासिल किए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 8 गेंदों पर 20 रनों की लाजवाब पारी बिलाल इस समय करते हुए। इस ओवर में हुआ था बल्लेबाजों का हाल, लेकिन 2 छक्के जड़कर राहत की सांस दिलाई है बल्लेबाज बिलाल ने। जरूर 1 रन दूर है और गेंदबाजी के लिए आते हुए पार्थ आए हैं। 1 रन की जरूरत है। शायद विजय के बल्ले से
ये विजय दिलाने वाले रन बनेंगे। 1 रन दूर है, देखना होगा। और इस समय नहीं, कहानी में और एक ट्विस्ट है। अगर यहां से देखा जाए तो श्रीनय 11 मिरिया टीम को जीतना है तो यहां पर ये ओवर मेडन करना होगा और ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस फासले को कम करने का प्रयास रहेगा। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए यहां पर गेंद जाकर विकेटों पर टकराई है। और इस समय एक बहुत ही बड़ा सितारा मैं कहूंगा, जिसने एक जमाने में अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा था, ऐसा खिलाड़ी प्रथमेश आए हैं बीच मैदान में। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है, जब भी पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे तो गेंदबाज एक अलग ही दुविधा में होते थे कि इस बल्लेबाज के खिलाफ किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। और काफी समय बाद अब यहाँ पर महापुरुष पुलिस टीम के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हर एक के कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारी होती है और यही जिम्मेदारियां हमें खेल से दूर रखती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करते करते जब हम बीच मैदान में आते हैं तो वो जो अपना पुराना इतिहास है उसको दोहराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत बल्लेबाजों को या गेंदबाजों को करनी पड़ती है। फिर से एक बार अब यहां से प्रथमेश को अपने आप को साबित करना होगा। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, किस्मत ने फिर से एक बार मौका दिया है मैच को फिनिश करने का। भले ही रन कितने भी क्यों ना बने, जब विनिंग रन आपके बल्ले से बनते हैं तो वो एक अलग ही ये कॉन्फिडेंस लेवल को क्रिएट करने का काम करती है। तो इस बार किस्मत ने साथ दिया है प्रथमेश का कि आप जाइए, विनिंग रन बनाइए टीम के लिए। और आते ही उड़ाया है, चाहे 10 साल पहले वाली बल्लेबाजी देख लो या 10 साल बाद वाली देखो, मेरा स्ट्राइक रेट वैसे ही था और वैसे ही रहेगा। और ये कह रहे हैं बचना है गेंदबाजों, मैं आ चुका हूं बीच मैदान में आपके छक्के छुड़ाने के लिए। नाम है प्रथमेश। व्हाट अ शॉट! और अपने नेचुरल अंदाज में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार किया है और क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। व्हाट अ शॉट! और महापुरुष पुलिस टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। मैच समरी इस प्रकार से है। श्रीनय 11 मिरिया टीम की ओर से मदन, जिन्होंने 8 गेंदों पर 15 रन बनाए, अवधूत तांडेल 7 गेंदों पर 5 रन बनाए, सूरज